Hello student, I am Arvind Mishra. Now I am going to teach you the first chapter from English grammar book, which is sentences. So let's begin. आइए स्टूडेंट्स, अब हम सेंटेंस के डेफिनेशन को समझने का कोशिश करते हैं और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी बनाएंगे। बाकी जो प्रॉब्लम दिया गया है वो आपके होमवर्क में रहेगा। देखिए सेंटेंस क्या डेफिनेशन, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? शब्दों का समूह। विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका संपूर्ण अर्थ निकलता है। ए सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब, यानी एक सेंटेंस में एक क्रिया का होना अति आवश्यक है। बिना क्रिया का सेंटेंस नहीं हो सकता। ए सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, यानी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप, ए क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इन तीनों में से कोई एक से सेंटेंस की समाप्ति होती है। सेंटेंस के लास्ट में या तो फुल स्टॉप लगाएंगे या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। वो हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस में समझेंगे कि कैसे मार्क कब लगाया जाए। अब देखिए एक एग्जांपल, द बेबी इज प्लेइंग विद ए बॉल। लड़का या बच्चा खेल रहा है एक बॉल से। एक लड़का खेल रहा है बॉल से, एक बच्चा बॉल से खेल रहा है। इसका पूरा मीनिंग निकला सेंटेंस का। लेकिन आप नीचे देखिए, ये सेंटेंस किसी तरह लिख दिया गया है। क्या इसका मीनिंग निकल रहा है? लॉन्ग हैव टेल्स मंकी, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ये एक सेंटेंस नहीं हुआ। लेकिन ये एक सेंटेंस हुआ क्योंकि ये सारे सेंटेंस इस तरीका से रखे गए हैं जिसमें जिसका मीनिंग, ये सारे वर्ड्स इस तरीके से रखे गए हैं जिसका अर्थ निकलता है। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं। 7 वर्ड से मिलकर ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो पहला क्राइटेरिया है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप देख लिए और जिसका कंप्लीट सेंस निकले वो भी हो गया। अब देखिए सेकंड क्राइटेरिया है कि सेंटेंस के पास वर्ब होना चाहिए और यहाँ वर्ब है इज प्लेइंग। इज हेल्पिंग वर्ब हो गया और प्लेइंग मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ वर्ब भी है। तीसरा क्राइटेरिया है कि सेंटेंस का पहला लेटर जो होगा कैपिटल होगा। यहाँ देखिए टी कैपिटल है, ये तीसरा क्राइटेरिया को भी फॉलो किया। और चौथा देखिए इसका अंत फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से होना चाहिए। यहाँ देखिए फुल स्टॉप से अंत हुआ। तो चारों क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो ये एक सेंटेंस हुआ। अब इसी आधार पर आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। अब आपको कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क सबका यूज करते हुए इसको सही तरीका से अरेंज करके लिखना है ताकि इसका मीनिंग निकले। और इसका देखिए कैसे बनाएंगे। तो सेंटेंस की शुरुआत हम सबसे पहले सब्जेक्ट से करते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ? मंकी, यानी जिसके बारे में बात हो या जो काम करे। तो यहाँ मंकी के बारे में बात हो रही कि उसके पास लंबा पूंछ है, तो सब्जेक्ट मंकी हुआ। तो इस सब्जेक्ट को उठाकर हम क्या करेंगे? सेंटेंस के शुरुआत में डालेंगे मंकीज। अब देखिए इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब आता है। तो वर्ब यहाँ कौन है? हैव, मंकीज हैव। अब यहाँ दो बचा, लॉन्ग एडजेक्टिव है और टेल्स कॉमन नाउन है प्लुरल फॉर्म में। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि नाउन के पहले हम लोग एडजेक्टिव को डालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लॉन्ग, उसके बाद टेल्स। इस तरीका से आपका ये बन गया। अब हम इसके बारे में काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला प्रकार है असर्टिव सेंटेंस, इसको स्टेटमेंट भी करते हैं। A sentence that tell us something is called a statement। एक वाक्य जो हमें कुछ जानकारी देता है, कुछ बताता है, उसे स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी। तो ये हमें कुछ जानकारी उपलब्ध करा रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट।
अगला प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन ही उसको कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग इज कॉल्ड ए क्वेश्चन, यानी वह वाक्य जो कुछ पूछता है उसे क्वेश्चन कहते हैं, प्रश्न कहते हैं। When are you coming? तुम कब आ रहे हो? तो ये यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट गिव्स ए कमांड, मेक्स ए रिक्वेस्ट और एक्सप्रेसेस ए डिजायर इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जो कोई किसी को आज्ञा दे या कोई रिक्वेस्ट करे, आग्रह करे, या कोई इच्छा को बताए, इच्छा को सूचित करे, उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे लिसन टू मी, यहाँ क्या कहा जा रहा है? मुझे सुने। यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ क्या किया जा रहा है? एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लिसन टू मी, मुझे सुने। तो ये हुआ इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस बाकी से कैसे अलग होता है। तो यहाँ इसकी शुरुआत या तो प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड से होगी या वर्ब से शुरू होगी। लिसन सुनना वर्ब हुआ, और इसका जो सब्जेक्ट होता है ना वो हिडन होता है, वो यहाँ दिया नहीं रहता है, छुपा हुआ होता है। ठीक, अब आगे देखिए अगला काइंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किस प्रकार के प्रश्न को हम लोग, किस प्रकार के सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे? A sentence that expresses a sudden strong feeling such as that of surprise, sorrow, pity or joy is called an exclamatory sentence. वैसे सेंटेंस, वैसे वाक्य जो भावना को प्रकट करते हैं, जैसे कि आश्चर्य की भावना, दुख की भावना, दया की भावना, खुशी की भावना, उसे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट ए वंडरफुल प्लेस, कितना अद्भुत जगह है, तो ये खुशी की भावना प्रकट कर रही है, तो इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। अब इसके आधार पर दो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है जिसे मैं बनाऊंगा, एक बुक में पहले से ही सोल्व कर दिया है, और बाकी आप लोग उसे घर से होमवर्क बनाएंगे, आपको आपके क्लास टीचर के द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट इसमें क्या करना है कि ये सेंटेंस जो लिखा है ये किस प्रकार का सेंटेंस है, इसको सामने लिख देना है, और यहाँ सही पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है। जैसे दिल्ली इज ए बिग सिटी, ये क्या हमें एक सूचना बता रहा है, दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो एक हम जो हमें अभी मैंने पढ़ाया, जो हमें कुछ जानकारी उपलब्ध कराया, उसे असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट कहते हैं। और स्टेटमेंट के अंत में यहाँ देखिए फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप दिया गया है, तो आप दिल्ली इज ए बिग सिटी के लास्ट में क्या लिख दीजिएगा? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हो गया, और इसका प्रकार क्या हुआ, किस प्रकार का सेंटेंस हुआ? ये स्टेटमेंट हुआ, तो आप इसके सामने स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट है शट द डोर। इसको मैं पहचानने के लिए बताया था, इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, या प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड से शुरू होता है, और इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है। इसमें सब्जेक्ट कहीं दिया हुआ नहीं है, हिडन है, और यहाँ शट मतलब होता है बंद करना। तो शट एक वर्ब है, वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हुई, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, या ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में देखिए क्या है, फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप हम यहाँ डाल देंगे। और ये किस प्रकार के सेंटेंस हुए? इंपरेटिव, तो यहाँ हम लोग इंपरेटिव लिख देंगे। इसी तरह आप बाकी प्रश्नों को बनाइएगा, और जो प्रॉब्लम होगा आप जो आपके क्लास टीचर ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें आप डाल सकते हैं, और उसमें आपके प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। थैंक यू। अब इसके बाद का टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में समझते हैं। एक सेंटेंस में दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। Subject, the subject of a sentence tells us about the person, animal, place or thing being spoken of. यानी सब्जेक्ट है कोई व्यक्ति, जानवर, जगह या किसी वस्तु के बारे में बताता है
जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है उसके बारे में वो बताता है, उसके बारे में जानकारी देता है। जबकि प्रेडिकेट सेंटेंस के बारे में अधिक जानकारी देता है। द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस टेल अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी देता है। द प्रेडिकेट ऑलवेज हैज ए वर्ब, यानी प्रेडिकेट में वर्ब हमेशा होते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल से समझिए, आपकी बुक में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग दिया है। माय फादर सब्जेक्ट है जो कि एक पर्सन के बारे में बता रहा है, सोनिया भी सब्जेक्ट है, एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, टुमारो भी सब्जेक्ट है, ये टाइम की बात हो रही है, यानी थिंग में आ जाएगा वो। ठीक, अब माय फादर के बारे में विशेष जानकारी क्या है यहाँ मिल रही है कि वो एक डॉक्टर है, इज ए डॉक्टर। सोनिया के बारे में विशेष जानकारी, डांस ब्यूटीफुली, अच्छी तरीका से नाचती है। टुमारो इज ए हॉलीडे, टुमारो के बारे में क्या पता चलता है कि हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है। अब देखिए एक सेंटेंस का ये पार्ट है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखिए एक मैं पहला का एग्जांपल बताता हूं, माय फादर इज ए डॉक्टर, ये सेंटेंस होगा और इसका दो पार्ट किया गया तो आपको माय फादर सब्जेक्ट मिला और इज ए डॉक्टर प्रेडिकेट मिला। अब देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप वर्ब खोलिए और वर्ब के बाकी बाद वाले सारे भाग प्रेडिकेट होते हैं और उस वर्ब के पहले वाले भाग सब्जेक्ट होते हैं। तो माय फादर देखिए सब्जेक्ट हो गया और इज ए डॉक्टर प्रेडिकेट हो गया। इसी पर आधारित आपको मैच द फॉलोइंग और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है, आप उसे बनाइएगा और जो प्रश्न में दिक्कत होगा आप अपने क्लास टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप में वो डालिएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।